हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में जारी हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2000 की रैंकिंग में भारत ने 2025 की तुलना में कितने स्थानों का सुधार किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 स्थानों का सुधार किया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों जनवरी 2026 में जारी हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स की ताजा रैंकिंग के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की स्थिति में सकारात्मक सुधार देखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम भारत की रैंकिंग और उसमें सुधार की बात करें तो 2026 की इस रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर रहा है। यदि इसकी तुलना वर्ष 2025 से की जाए तो भारत ने अपनी रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार किया है, क्योंकि 2025 में भारत 85वें स्थान पर था। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के 55 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। भारत यह स्थान अल्जीरिया और नाइजीरिया जैसे देशों के साथ संयुक्त रूप से साझा करता है। यानी कि दोस्तों भारत के साथ साथ अल्जीरिया और नाइजीरिया भी जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसका स्थान 80वें स्थान पर है। और अगर हम पूर्व वीजा और वीजा ऑन अराइवल की बात करें, पूर्व वीजा की मतलब दोस्तों बिना वीजा के या फिर उस देश में जाने के बाद जो है आप वीजा वहां पे प्राप्त कर सकते हैं, पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे देश कितने हैं? तो ऐसे 55 देश हैं जहां पर या तो बिना वीजा के या तो दोस्तों वहां पर जाने के बाद भी जो है वीजा की सुविधा उपलब्ध होती है। इसी प्रकार से अगर हम हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, यह क्या होता है? तो दोस्तों हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हेनेले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसे पहले हेनेले एंड पार्टनर्स वीजा रेस्ट्रिक्शंस इंडेक्स के नाम से जाना जाता था। यह वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म है। यह दुनिया का सबसे विश्वसनीय पासपोर्ट इंडेक्स माना जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ यानी कि IATA के विशेष आंकड़ों पर आधारित होता है। और दोस्तों अगर हम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA की बात करें तो यह विश्व की एयरलाइंस का एक प्रमुख व्यापारिक संस्थान है। यह विमानन क्षेत्र के लिए मानक नीतियां और सुरक्षा नियम निर्धारित कर वैश्विक हवाई यातायात को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और कुशल बनाता है। यानी कि अगर हम सरल शब्दों में समझें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यह विश्व भर में जितने भी एयरलाइंस हैं उसका डेटा IATA के पास जो है होता है। तो इसके आधार पर दोस्तों यह हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यह दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल और आधिकारिक रैंकिंग है। इसके बारे में निम्नलिखित बिंदुओं से जो है समझा जा सकता है। तो इसमें अगर हम आधार की बात करें तो यह इंडेक्स इस आधार पर रैंकिंग तय करता है कि किसी विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने गंतव्यों में बिना पूर्व वीजा के प्रवेश कर सकता है। और डेटा स्रोत यानी कि यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के विशेष और सटीक आंकड़ों पर आधारित होती है, जो वैश्विक यात्रा सूचना का सबसे बड़ा डेटाबेस बनाए रखता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स के महत्व की बात करें तो यह सूचकांक किसी देश की वैश्विक पहुंच, राजनयिक संबंधों की मजबूती और उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को दर्शाता है। जिस देश की रैंकिंग जितनी ऊंची होती है उसके नागरिकों को वैश्विक आवाजाही में उतनी ही अधिक स्वतंत्रता मिलती है। और इसमें अगर हम वैश्विक स्थिति की बात करें तो इस वर्ष सिंगापुर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इसको दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे जो हाई स्कूल का रिजल्ट आता है या फिर इंटर का रिजल्ट आता है तो जितना आप लोगों का अंक होता है उतना ही अंक बहुत सारे बच्चों का होता है। इसी प्रकार से इसको भी आप लोग जो है समझ सकते हैं। तो दूसरे स्थान पर जो है वह जापान और दक्षिण कोरिया दोनों हैं। जैसे भारत के साथ और देश भी जो है 80वें रैंक पर हैं। और दोस्तों अगर हम इसके विपरीत बात करें तो अफगानिस्तान
अफगानिस्तान सबसे नीचे यानी कि 101वें पायदान पर है, जिसके ऊपर क्रमशः सीरिया, इराक, पाकिस्तान, यमन और सोमालिया जैसे न्यूनतम रैंकिंग वाले 5 देशों में जो है आते हैं। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है नवीनतम एनसीआरबी रैंकिंग के अनुसार आईसीजेएस 2.0 के क्रियान्वयन में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।